कहानी की स्टार्टिंग सुबासा को दिखाते हुए होती है, जो स्कूल जाने से काफी डर रहा था क्योंकि आज बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी। लेकिन उसकी दादी आकर बोलती है, तुम्हें होकाइडो की बर्फ का सामना करना होगा, वरना तुम यहाँ कैसे रहोगे। ये सुन के सुबासा के अंदर जोश आ जाता है और वो निकल जाता है। कुछ देर चलते ही वो मरने लगता है। उसे इतनी ठंड लगती है कि वो वहीं बैठ जाता है। अब वो मिनामी के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी ठंड में भी इतने कम कपड़े कैसे पहन लेती है। एक बार उसे लगता है उसके सामने मिनामी है या वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन सच में वहाँ मिनामी आकर उसे डांटती है क्योंकि इतने ठंड में उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। वो अपने कार में उसे बैठाती है। अब कार में सुबासा को मिनामी की मॉम मिलती है, जिसे देख वो बोलता है, ये बिल्कुल मिनामी जैसी है। खैर, मिनामी की मॉम सुबासा को देख काफी खुश होती है। वो बोलती है, क्या तुम वही अमीर बच्चे हो? हाँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पे वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो आंसर नहीं करता। उनके बीच विंटर और टोक्यो की काफी बातें होती हैं। अब वो स्कूल आ गए थे, लेकिन मिनामी की मॉम उन दोनों को देखते हुए बोलती है, भले ही ये बर्फीले मौसम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी अच्छे हैं। अगले सीन में वो दोनों क्लास में थे, जहाँ गर्म ब्लैंकेट की बात होती है। सुबासा बोलता है, मुझे तुमसे बार बार ब्लैंकेट मांगना पसंद नहीं। जिस पे मिनामी बोलती है, क्या तुमने बार्मर लगाया है? इसे इस्तेमाल करने पे ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ये देख सुबासा सोचता है, इतनी ठंड में भी ये इतने पतले कपड़े पहन के आई है। खैर, मिनामी की लिपस्टिक खत्म हो जाती है, जहाँ सुबासा होकाइडो की लोकल लैंग्वेज में बोलता है, क्लास के बाद चलते हैं। ये सुन वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि सुबासा ने होकाइडो की लोकल भाषा का इस्तेमाल किया था। तभी वहाँ सायूरी आ जाती है, जो बोलती है, सुबासा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मिनामी शुरू से ही थोड़ी अजीब है, तुम्हें दिखता नहीं? अब उनके बीच होकाइडो की लोकल भाषा को लेके बहस होती है। सुबासा सोचता है, सायूरी ऐसे बात तो कभी नहीं करती। तभी वो उसके हाथ में गेम देख लेता है, जिसे वो छुपाने लगती है और बोलती है, ये मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए लाई थी। तभी सुबासा मिनामी को बोलता है, ये हमारी प्रोफेसर है, तुम्हें पता है? ये सुन के मिनामी भी उसे ज्वाइन करना चाहती थी। वो सायूरी से ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाती है। अब वो तोबू जाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में वो लोग मॉल में बैठे थे, जिसे देख सुबासा हैरान था क्योंकि ये काफी बड़ा था। अब वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ सायूरी मिनामी को सिखा रही थी। लास्ट में मिनामी जीत जाती है, जिसे देख सायूरी काफी खुश होती है और उन दोनों को खुश देख सुबासा काफी खुश होता है। अब सुबासा वॉशरूम चला जाता है। यहाँ मिनामी और सायूरी थे, जहाँ मिनामी सायूरी को बोलती है, हे, क्या तुम मेरे साथ कॉस्मेटिक लेने चलोगी? तुम्हें पसंद आएगा। जिस पे वो सोचती है और रेडी हो जाती है। अब सायूरी मिनामी को बोलती है, मिनामी, मुझे माफ करना, मैंने क्लास में गलत बिहेव किया तुम्हारे साथ। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। ये सुन के मिनामी शर्मा जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं। अब वह सुबासा आ जाता है और वो लोग मेकअप का सामान खरीदते हैं, जहाँ सायूरी और मिनामी काफी खुश थे। उन्हें सुबासा बस देख रहा था। उन्होंने एक साथ फोटो भी क्लिक करवाया। खैर, अगले सीन में सुबासा होमवर्क कर रहा था और इसी के बारे में पूछने के लिए वो मिनामी को मैसेज करता है, जिस पे वो आंसर करती है और साथ ही अपनी फोटो भेजती है, ये चेक करने के लिए कि सुबासा क्या रिएक्ट करेगा। दरअसल मिनामी नहा रही थी और अपनी फालतू की पिक भेज भेज के सुबासा को पढ़ाई से भटका रही थी। अब मिनामी सीधा वीडियो कॉल कर देती है, जिसे देख सुबासा शर्मा जाता है और फोन साइड में रख के उससे बात करता है। उनके बीच हॉट स्प्रिंग की बात होती है, जिसे सुन सुबासा काफी खुश होता है, जहां जाने का वो लोग प्लान करते हैं। अब मिनामी को पता चलता है सुबासा होमवर्क कर रहा है क्योंकि उन्हें कल देना है। ये सुन के वो घबरा जाती है क्योंकि उसने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था। घबराने के कारण उसका फोन गिरने लगता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के सुबासा का भी फोन गिरने लगता है, लेकिन दोनों अपने फोन को टाइम पे पकड़ लेते हैं। यहाँ मिनामी को लगता है शायद सुबासा ने कुछ देख लिया। वो शर्माते हुए पूछती है, सुबासा, क्या तुमने कुछ देखा? जिस पे वो बोलता है, उसकी आवाज सुन के उसका भी फोन गिर गया था। अब मिनामी बोलती है, मुझे चलना चाहिए, कल मिलते हैं। सुबासा भी ठीक है बोल के फोन रख देता है। अब मिनामी टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। वो सोचती है, मुझे वो नहीं करना चाहिए जिसकी मुझे आदत नहीं। यहाँ मिनामी की मॉम आ जाती है, जो बोलती है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जिस पे वो बोलती है, थोड़ा सा।
कहानी की स्टार्टिंग मिनामी को दिखाते हुए होती है। वो सब कराओके में थे और सब के सब इंजॉय कर रहे थे, जहां उनके स्कूल के फ्रेंड्स भी आए थे। खैर, मिनामी के गाने सुन के सुबासा हैरान था क्योंकि वो अच्छा गाती थी। अब सब बैठ के बात कर रहे थे, जहां मिनामी देखती है वैलेंटाइन डे आने वाला है। सुबासा सोचता है अगर मिनामी ने किसी और को चॉकलेट दिया तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मिनामी क्लास के सारे बच्चों को चॉकलेट देने की बात करती है। ये सुन के वो शांत होता है। खैर, उन सब की बातों के बीच सायोरी काफी चुप बैठी थी। उससे पूछने पे वो बस यही बोलती है, मैं वैलेंटाइन डे पे पैसा खर्च करने से अच्छा अपने हॉबीज पे लगाऊंगी। अब सब घर की ओर निकल रहे थे, जहाँ सायोरी सुबासा को कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वहाँ मिनामी आ जाती है, जो दोनों से पूछती है उन्हें मजा तो आया ना। उनके हाँ बोलने पे वो बोलती है हम फिर आएंगे। अब वो तीनों घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में सायोरी रुक जाती है और वैलेंटाइन डे के बारे में सोचती है। अगले दिन वो गेम खेलते हुए चॉकलेट के बारे में सोच रही थी। अब वो छुप के चॉकलेट लेने जाती है, लेकिन उसके पीछे मिनामी आ जाती है, जिसे देख वो घबरा जाती है और बोलती है मैं बस यहाँ अपने नेल पेंट लेने आई थी। वो मिनामी की हेल्प मांगती है। अब दोनों मेकअप की चीजें ले रहे थे, लेकिन जब मिनामी जाने लगती है तो सायोरी बोलती है मिनामी गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाना है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों चॉकलेट बनाने का सामान ले चुके थे, जहाँ वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी सायोरी बोलती है मिनामी क्या तुम सुबासा के लिए कोई खास चॉकलेट बना रही हो? जिसे सुन के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि सुबासा बस मेरा दोस्त है। और सायोरी भी यही बोलती है कि सुबासा के साथ मैं भी बस गेम खेलती हूँ। खैर, अब दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब सायोरी अपने घर पे थी। वो फोन चेक करती है, जहाँ मिनामी उसे मैसेज करती है कि मेरा चॉकलेट बन गया है, तुमने बना लिया क्या? सायोरी बोलती है नहीं, अभी बनाऊंगी। जिसपे मिनामी को आइडिया आता है और वो सायोरी को कॉल करती है। अब दोनों में काफी बातें होती है, जहाँ मिनामी सायोरी को चॉकलेट बनाना सिखाती है। जब सब रेडी हो जाता है तब उसका शुक्रिया करती है। यहाँ मिनामी ने भी बहुत सारे चॉकलेट बनाए थे। वो सबको देना चाहती थी और उनके रिएक्शन देखना चाहती थी, इसलिए मिनामी काफी एक्साइटेड थी उन्हें ये देने के लिए। अब मिनामी सायोरी से पूछती है कि वो चॉकलेट किसे देने वाली है, जिसपे सायोरी बोलती है तुम्हें दूंगी, बोला था ना मैंने। लेकिन उसकी आवाज सुन के मिनामी बोलती है कहीं तुम सुबासा को तो नहीं देना चाहती ना? ये सुन के सायोरी घबरा जाती है। तभी मिनामी गलती से सॉस गिरा देती है, जिससे पूरा चॉकलेट बर्बाद हो जाता है। वो चिल्ला पड़ती है। सायोरी पूछती है वो ठीक तो है? वो शांति से आंसर करती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैंने गलती से सॉस चॉकलेट पे गिरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जो मैंने बोला है वैसा ही करना। चॉकलेट फ्रिज से निकाल के उसे अच्छे से कट कर लेना, मैं ये साफ करके मिलती हूँ। ये बोल के वो फोन कट कर देती है। ये देख सायोरी को बुरा लगता है। अगले दिन क्लास में सुबासा जाता है तो देखता है मिनामी सबको चॉकलेट दे रही है। वो सुबासा को भी देती है। वहाँ सायोरी भी आती है, वो उसे भी देती है। सायोरी कुछ बोलती तभी उसका क्लासमेट उससे चॉकलेट मांगता है और वो उसे देने निकल जाती है, लेकिन तभी वो लड़का बोलता है मिनामी ये फालतू के चॉकलेट है, तुम तो अपने घर से बनाने वाली थी ना। ये चीज सायोरी सुन लेती है और उस लड़के को धमकी देते हुए बोलती है अगर अगली बार मिनामी को ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के वो निकल जाती है। अब क्लास खत्म हो जाता है, जहाँ सिर्फ सुबासा और मिनामी थे। वो सामान रख रहे थे। तभी सुबासा देखता है मिनामी फुट फुट के रोने लगती है। बाहर सायोरी आ जाती है और वो भी सुनने लगती है, जहाँ मिनामी सुबासा को एक्सप्लेन करती है कि उसकी मॉम ने बोला था पहले सब ठीक कर लेने को, लेकिन उसने नहीं किया और उसकी वजह से सब दुखी हो गए। उसे चुप करवाने के लिए सुबासा पियानो बजाता है और पियानो में वही म्यूजिक बज रहा था जो मिनामी कराओके में गा रही थी। ये देख मिनामी काफी खुश होती है और खुशी के मारे रोने लगती है। तभी वहाँ सायोरी आ जाती है, जिसे देख मिनामी बोलती है तुम यहाँ? जिस पे वो बोलती है मैं चॉकलेट लेके आई हूँ। ये सुन मिनामी वहाँ से जाने लगती है। तभी सायोरी उसकी ओर चॉकलेट करके बोलती है क्या तुम भूल गई? बड़ी चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये देख मिनामी खुशी से पागल हो जाती है और सायोरी के गले लग जाती है। दूसरी ओर सुबासा सदमे में था, क्योंकि उसे लगा था शायद उसके लिए वो चॉकलेट है, लेकिन सायोरी सुबासा के लिए भी चॉकलेट लाई थी। वो उसे देती है, जिसे देख वो काफी खुश होता है। यहाँ मिनामी तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छा चॉकलेट बनाया है। अब तीनों खुशी खुशी एक साथ चॉकलेट एंजॉय करते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग क्लासरूम से होती है, जहाँ पता चलता है फाइनल एग्जाम पास है, जिससे मिनामी खुश नहीं है। सुबासा उससे पूछता है और बोलता है ज्यादा लेट नहीं हुआ है, जिसपे मिनामी बोलती है क्यों ना आज हम मेरे घर पे स्टडी करें। ये सुन के वो मान जाता है। अगले सीन में मिनामी, सुबासा, सायूरी सब साथ थे। मिनामी सायूरी को भी ले जाती है अपने घर। थोड़ी ही देर में वो लोग मिनामी के घर पे थे, जहाँ मिनामी बोलती है मेरी फैमिली बाहर गई है। अब वो उन दोनों को बेडरूम की ओर भेज देती है। वो दोनों जाते हैं, तभी सायूरी को पता चलता है सुबासा पहले भी मिनामी के घर आया है। ये सुन के वो उसे ठड़की बुलाती है, लेकिन सुबासा घबरा के बोलता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो लोग मिनामी के बेडरूम में आ गए थे। उसका बेडरूम देख के सुबासा हैरान था, शायद किसी लड़की के बेडरूम में वो पहली बार गया था। तभी मिनामी उन सब के लिए जूस ले आती है। अब तीनों जूस पीते हैं और स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे थे और सुबासा सायूरी के हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। लेकिन मिनामी एक भी आंसर नहीं कर पाती, उल्टा बात घुमाने की कोशिश करती है, जिसपे सुबासा बोलता है अभी भी देर नहीं हुई है, टेंशन मत लो, तुम कर लोगी। यहाँ सुबासा की दादी दिखाई जाती है, जो उसका वेट कर रही थी। यहाँ सुबासा टाइम देखता है और अचानक घबरा के वो घर जाने की बात करता है। सायूरी मिनामी उसे रोकती है, लेकिन वो जल्दी में अपने जूते पहन के निकल रहा होता है। तभी मिनामी की मॉम आ जाती है, जिनके सामान पे वो गिर जाता है। खैर, अगले सीन में वो उनके कार में था, वो उसे छोड़ने जा रही थी। रास्ते में मिनामी की मॉम बोलती है वैलेंटाइन डे वाले दिन मुझे लगा मिनामी स्कूल से सैड होके आएगी, लेकिन वो तुम्हारी वजह से इतनी खुश थी। तुम्हारी उसने बहुत तारीफ की कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। वो इतना कुछ बोल रही थी, लेकिन सुबासा का ध्यान वही सीन पे था कि वो उनके सामान पे गिर गया था। खैर, अब वो लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम सुबासा को जूस देती है, ये बोलते हुए कि मेरी तरफ से रख लो। उनके जाने के बाद अंदर से उसकी दादी की आवाज आती है, जो कि आग बबूला हो रही थी। खैर, अगली सुबह वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ उसकी दादी बोलती है सुबासा जा रहे हो तो ये कचरा फेंकते जाना। वो कचरा लेके निकल जाता है, लेकिन रास्ते में यही सोचता है कि पिछली रात उसकी दादी ने उसे कितना सुनाया था। उसकी दादी ने यही बोला था कि अभी तुम मेरे घर पे रह रहे हो तो यहाँ मेरे हिसाब से रहना होगा, अगर अगली बार ऐसी हरकत हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा। जिसपे सुबासा घबराते हुए माफी मांगता है। अब सुबासा जा रहा होता है कि उसे एक लड़की दिखती है, जिसकी खूबसूरती वो निहारने लगता है। वो लड़की वहाँ से क्रो को भगा देती है और सुबासा को बोलती है तुम अब फेंक सकते हो। अब क्लास में ये बात वो मिनामी को बोलता है, जहाँ हमें पता चलता है उस लड़की का नाम रीना है और मिनामी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो काफी पॉपुलर भी है, क्योंकि उसने 2 साल तक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। खैर, अब मिनामी सुबासा को अपने घर फिर बुलाती है, जहाँ वो ये बोल के मना कर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है मिनामी, इसलिए मैं आज नहीं आ सकता। ये सुन के मिनामी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था सायूरी तो जरूर आएगी। तभी सायूरी आके उसे मना कर देती है, ये बोलते हुए कि सुबासा के जाने के बाद हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। ये सुन के मिनामी भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये सच था। अगले सीन में मिनामी सायूरी के साथ लंच करने आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है सुबासा जा चुका है। यहाँ सुबासा लाइब्रेरी में पढ़ने का प्लान करता है, तभी उसे रीना मिलती है, वो भी सोते हुए, जिसे वो घूरता रहता है। तभी रीना उठ जाती है, जिसे देख सुबासा घबरा के अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रीना आके उसे घूर रही होती है, जिसे वो देख डर जाता है। अब रीना बोलती है लाइब्रेरी की अथॉरिटी मेरे पास है, तो मैं यहाँ सो सकती हूँ। जिसपे सुबासा सोच में पड़ जाता है और बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसके बुक को देख गलती तुरंत निकाल देती है और ये बोल के चली जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो। ये देख सुबासा हैरान था कि झटके में उसने गलती कैसे निकाल दी। खैर, अब वो घर आ जाता है, जहाँ उसकी दादी उसका वेट कर रही थी। उसके आते ही उसकी दादी बोलती है सुबासा मुझे तुमसे कुछ बोलना है। अभी तुम उस एज में हो जहाँ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जिसे मैं समझती हूँ। तुम्हारी बुरी इच्छा या चीजों को निकालने के लिए हम एक टी सेरेमनी करेंगे। हम ये टोक्यो में भी करते थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम करेंगे। खैर, अब वो लोग स्टार्ट कर ही रहे थे कि गेट पे कोई आता है, जिसे सुबासा देखने जाता है। वो लड़की रीना निकलती है, जो कुछ देने आई थी, लेकिन सुबासा के किमोनो को देख वो उससे चिपक जाती है। ये चीज सुबासा की दादी देख लेती है, जो गुस्सा होती है। तभी रीना बोलती है मुझे माफ कीजिए, मैं फिसल गई थी। अब वो चली जाती है। ये देख उसकी दादी बोलती है इसे मैंने पहली बार देखा है, लेकिन ये एक अच्छी लड़की है। खैर, सुबासा गेट से उसे जाते हुए देखते रहता है, जिसपे उसकी दादी चिल्लाती है और अब वो बोलती है मैं सब समझ गई सुबासा,
तुम्हारी हरकतें। अगर तुम स्कूल के अगले टेस्ट में टॉप 10 में नहीं आए तो तुम्हें वापस टोक्यो भेज दूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां सुबासा की दादी उसे टॉप 10 में आने की बात करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे टोक्यो भेज दिया जाएगा। ये सुन के वो सोच में पड़ जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल वो इन दिनों भटक गया था, इसलिए अब वो दिन रात एक करने को तैयार था। तभी उसे आधे रास्ते में रीना मिलती है, जिसे देख वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि रीना उसी का वेट कर रही थी। सुबासा को उदास देख के रीना पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या कल तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी? मुझे माफ करना। किमोनो देख के मैं अपने होश खो बैठती हूँ। जिस पे वो अपनी सिचुएशन बताता है कि उसे टॉप 10 में आना है, इसलिए वो इन दिनों थोड़ा परेशान चल रहा है। जिस पे रीना बोलती है, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ अगर तुम चाहो। वैसे बता दूँ, मैं हर साल टॉप करती हूँ। ये सुन के सुबासा शॉक हो जाता है और सोचता है इसलिए उसने तुरंत मेरी बुक में से गलत आंसर बता दिया था। ये चीज सुन के सुबासा उससे पढ़ना चाहता था क्योंकि वो होकाइडो को छोड़ के कोई भी हाल में नहीं जाना चाहता था। जहाँ रीना बोलती है, ओके, अगले 3 दिन हमारे मॉर्निंग क्लासेस होंगी। क्लास के बाद लाइब्रेरी स्टोरेज रूम में आ जाना। ये सुन के सुबासा बोलता है, इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जिस पे वो बोलती है, स्टोरेज रूम लाइब्रेरी का वो हिस्सा है जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुन के वो शर्मा जाता है और सोचता है, पता नहीं मैं पढ़ाई पे ध्यान दे भी पाऊंगा या नहीं। खैर, अब वो दोनों स्कूल आ गए थे जहां मिनामी उन दोनों को साथ देख लेती है और रीना के वहां से जाने के बाद वो सुबासा के पास जाती है और अचानक खुशी से बोलती है, तुम रीना के दोस्त बन गए। सबसे ज्यादा खुशी तो मिनामी को ही हो रही थी, लेकिन उसके सीने में हल्का पेन भी महसूस होता है। खैर, अब क्लास स्टार्ट होती है जहां सर बोलते हैं, सिर्फ मॉर्निंग की क्लास है, चाहो तो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो वरना घर निकल लेना। यहाँ मिनामी आज फिर सुबासा से पूछती है, क्या तुम मेरे घर आकर पढ़ना चाहोगे? जिस पे वो मना कर देता है, ये बोल के कि मेरे लिए ज्यादा नंबर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तभी अपनी दादी की बात याद करता है और सबको इस टाइम अवॉइड करने का सोचता है। खैर, अब वो लाइब्रेरी में आ गया था जहाँ रीना उसका वेट कर रही थी। वो दोनों मैथ से स्टार्ट करते हैं जहाँ सुबासा मैथ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था। इसमें रीना उसकी हेल्प करती है। अब वो दोनों घर जाने के लिए तैयार थे जहाँ रीना एक सवाल करती है, आखिर सुबासा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जिस पे वो बस यही बोलता है, अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं अपने खास लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। अब रीना अचानक उसे बोलती है, सुबासा, मुझे डेट पे ले चलो। ये सुन के सुबासा सदमे में था। खैर, रीना उसकी हेल्प लेट नाइट तक करती है, ये उम्मीद में कि वो जो चाहता है वो हो जाए, और ये करने में उसे खुशी भी मिलती है। अगले दिन उनका एग्जाम था जहाँ मिनामी काफी खुश थी। सायुरी नर्वस थी क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही गेम खेल लिया था। रीना विश मांग रही थी सुबासा के लिए ताकि उसका टेस्ट अच्छा जाए। यहाँ सुबासा आग बंद करके बैठा था और तभी टेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे थे, मिनामी दुखी लग रही थी और इस बीच उसे सुबासा भी नहीं दिखता। लास्ट एग्जाम में भी मिनामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एग्जाम के बाद सुबासा को घूमने चलने को बोलती है। अगले सीन में मिनामी बहुत दुखी थी, जिस पे सायुरी बोलती है, एग्जाम की स्टार्टिंग में तुम बहुत एक्साइटेड रहती हो और एंड में तुम इतनी दुखी क्यों हो जाती हो? जिस पे वो बोलती है, मेरा स्कोर तो पिछली बार से भी बेकार आया है, मेरा क्या होगा? मुझे पढ़ लेना चाहिए था। सायुरी के नंबर ठीक ठाक थे। यहाँ सुबासा दिखाया जाता है जो रीना के पास आता है और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने जैसा चाहा था वैसा उसे मिल गया था। यहाँ रीना फर्स्ट ही आई थी जैसा कि वो हमेशा आती है। खैर, अब रीना उसे याद दिलाती है उसकी प्रॉमिस के बारे में, यानी डेट पे चलने की बात। दूसरी ओर मिनामी दिखाई जाती है जो अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। उसकी मॉम उसे लेने आती है लेकिन वो सदमे में थी शायद। खैर, यहाँ सुबासा किमोनो में डेट पे जा रहा था। उसकी दादी पूछना तो चाहती थी लेकिन वो टॉप 10 में आया था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं पूछती। यहाँ वो रीना का वेट कर रहा होता है, पर रीना भी वहाँ किमोनो पहन के आई थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख सुबासा शर्मा जाता है। जहाँ रीना यही बोलती है, मेरा बचपन से सपना था किसी किमोनो पहने लड़के के साथ डेट पे जाने का। अब सुबासा पूरे रास्ते उसे घूरता है। उन्हें ये नहीं पता था उन्हें जाना कहाँ है। जिस पे रीना बोलती है,
मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। खैर यहाँ सुबासा को मिनामी की मॉम देख लेती है और यहाँ मिनामी अपना फोन चेक करती है जहाँ उसकी मॉम बोलती है सुबासा किसी लड़की के साथ डेट पे है। ये देख मिनामी इतना ही बोलती है, ये नहीं हो सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग मिनामी को दिखाते हुए होती है जो एक्साइटेड होकर सायूरी को अपने पास बुला रही थी। वो दोनों सुबासा और रीना को छुप के देख रहे थे। मिनामी यही सायूरी को दिखाना चाहती थी और बोलती है रीना की मोनो पहन के कितनी अच्छी लग रही है ना। सायूरी उनको साथ देख सोच में पड़ जाती है और बोलती है यही बोलना था तुम्हें। मिनामी बोलती है ये चीज मेरी मॉम ने मुझे बताया था, तब पता चला वो डेट पे है। खैर यहाँ रीना और सुबासा घूम रहे होते हैं, तभी रीना को एक भयानक टेडी पसंद आता है। अब सुबासा रीना के लिए वो टेडी जीतने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, जिससे देख सायूरी का खून खौल रहा था। तभी सुबासा के हाथ में एक छोटा सा टॉय लगता है। रीना को वो छोटा सा टॉय देख के बहुत खुशी होती है, जिसे देख सुबासा भी खुश था, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो भयानक टेडी नहीं जीत पाया। सुबासा का उसके प्रति इतना प्यार देख मिनामी बोलती है सुबासा सही बोलूं तो एक कूल बंदा है। नई जगह में उसे कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसने कभी कुछ भी नहीं बोला, उल्टा सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश की। मुझे भी ऐसा ही बनना था। अब मिनामी पीछे देखती है तो सायूरी वहाँ नहीं थी, वो वही गेम खेल रही थी और उसने बहुत सारे टॉय जीत लिए थे। अब सुबासा और रीना मूवी देखने निकल जाते हैं, लेकिन मिनामी सायूरी की वजह से उनका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि सायूरी को अपने जीते हुए टॉय रखने के लिए कुछ चाहिए था। यहाँ सुबासा और रीना मूवी देख रहे थे जिसमें एक लड़की अपनी लाइफ से परेशान थी। ये देख रीना के आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों बैठे थे और मूवी की बात करते हैं, जहाँ रीना उस मूवी के कैरेक्टर से खुद को जोड़ती है, क्योंकि वो भी बहुत हार्ड वर्क करती है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता और ना ही कोई तारीफ करता है। उसे लोग अजीब तरीके से घूरते हैं, इसलिए उसे डर रहता है आखिर मैं लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। अब सुबासा उसे मोटिवेट करता है कि शायद लोग उसकी तरह बनना चाहते होंगे, इसलिए उसे देखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। खैर रीना बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे घर के पास रहने आए, तुम मेरे फ्रेंड बने, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब वो बोलती है सुबासा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? दूसरी ओर हमें सुबासा और मिनामी दिखाई जाती है, वो दोनों भी मूवी देख के आए थे। तभी मिनामी की नजर सुबासा पे जाती है। यहाँ सुबासा बोलता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पे रीना बोलती है तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होता? अब सुबासा बोलता है नहीं मुझे अकेला फील नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कुछ खास फ्रेंड्स हैं और एक तुम हो जिससे मुझे आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। ये सुन के रीना शर्मा जाती है। अब सुबासा बोलता है कभी हम साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। मिनामी और सायूरी उसकी बात सुन रहे थे, तभी वो दोनों उसके पास आ जाते हैं, जिसे देख सुबासा थोड़ा हैरान होता है और ये जान के उसे हार्ट अटैक आ जाता है कि वो दोनों सुबह से उस पर नजर रख रहे थे। खैर अब मिनामी बोलती है सुबासा ये गलत बात है कि तुम पीठ पीछे घूम रहे हो। सुबासा उन दोनों के बारे में रीना को बताता है, लेकिन मिनामी बोलती है ठीक से बताओ हम कौन हैं। खैर अब मिनामी रीना को बहुत ज्यादा नर्वस होके बोलती है मैं मिनामी हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन, आप मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज मुझसे हाथ मिलाओ। रीना ये सुन के हैरान हो जाती है और उठ के उसे हाथ देती है। उसका हाथ पकड़ के मिनामी बोलती है अब मैं हाथ कभी नहीं धोऊंगी, जिस पे सायूरी बोलती है थोड़ा कंट्रोल कर भाई, वो डर जाएगी। ये सब देख रीना की खुशी के आंसू निकल जाते हैं। तभी वहाँ मिनामी की मॉम आ जाती है, जो आज ज्यादा ही खुश थी, वो उन सबको ट्रीट देना चाहती थी। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वो सब एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ वो सब खाते हैं और अब सब के सब मिल के रीना की तारीफ करते हैं कि वो कितनी सुंदर है। मिनामी उसकी हार्डवर्क की तारीफ करती है कि वो खुद पे और पढ़ाई पे कितना ध्यान देती है, लेकिन उसकी मेहनत हमें दिखती नहीं। ये सुन के रीना को काफी अच्छा लगता है। अब सुबासा बोलता है रीना असल में लोग तुम्हारी मेहनत की तारीफ करते हैं। ये सुन के वो खुशी से थैंक यू बोलती है। अगले सीन में सब जा रहे होते हैं, तभी मिनामी सुबासा से पूछती है क्या तुम रीना को डेट कर रहे हो? जिस पे वो घबराते हुए बोलता है नहीं। अब मिनामी बोलती है अगली डेट की बारी मेरी है। ये सुन के सुबासा चिल्ला देता है, जिस पे मिनामी बोलती है स्प्रिंग ब्रेक आने वाला है, तुम भूल गए क्या? ये बोल के वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। अब सुबासा उन सब को देखता है स्प्रिंग के बारे में सोचते हुए और सब के साथ निकल जाता है।
सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।